ओके, यहाँ पे आप कैसे पहचानोगे कि कौन न्यूक्लियोफाइल है? क्या सिंबल होना चाहिए न्यूक्लियोफाइल के लिए? नेगेटिव चार्ज होगा और क्या होना चाहिए? होनी चाहिए। यस, वेरी गुड। यानी कि या तो आप देखना कि उस पर नेगेटिव चार्ज हो या फिर क्या हो, जो है उस पर लॉन पेयर हो, तो दोनों क्या करते हैं, यानी कि न्यूक्लियोफाइल के रूप में जो है बिहेव कर रहे हैं। ओके, ठीक है। थर्ड पॉइंट आप लोगों को मैंने बताया था, ये जो है ना, इट डिपेंड्स, या रेट में डायरेक्ट लिख देता हूं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके हो जाता है? ओके, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड पे क्या करता है? डिपेंड करता है। क्या ये न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है क्या? नो सर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में, इट डज नॉट डिपेंड न्यूक्लियोफाइल, यानी कि जो रेट है वो जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है। अच्छा, इसमें बताइए कि इन्वर्जन होता है या रिटेंशन होता है? दोनों होते हैं। ओके, दोनों। SN1 रिएक्शन, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। अच्छा, आज मुझे किसी का थंब नहीं दिखेगा क्योंकि मैं मोबाइल में नहीं हूं, तो प्लीज आप एक बार डायरेक्ट आंसर पूछ सकते हो। ठीक है, इन्वर्जन एंड रिटेंशन। ओके, यहाँ पे क्या होता है? कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। यस सर। ठीक है, इन SN1 रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म। और आपको मैंने बताया था कि जो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा वो किसका होगा? 3 डिग्री। डिग्री। स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकैटायन इज 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ठीक है। ओके, मैं यहीं पे लिख देता हूं। यहां पे एक और पॉइंट लिख सकते हो, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। यहां पे जो ना, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन इज पॉसिबल। ठीक है, यहां पे जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे जो न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं इन SN1 रिएक्शन, वीक न्यूक्लियोफाइल यूज। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? वीक न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हो, ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज होता है इन SN1 रिएक्शन। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट इज यूज्ड। प्रोटिक का मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूं, कैसा होता है? H+ जिसके पास। अब लास्ट आप लिख सकते हो, इट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हीट रिलीज होता है किसके कारण? बॉन्ड के ब्रेक होने के कारण। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट है। आप लोग जो है SN1 में, मैंने पिछली क्लास में सारे के सारे पॉइंट आप लोगों को समझाया था। अब हम जब बात करते हैं सेकंड, यानी कि SN2 की बात करते हैं। SN2 का मतलब क्या हो जाता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायमॉलिक्यूलर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बायमॉलिक्यूलर। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे SN2 की बात करेंगे। मैंने कहा था कि जो SN1 होता है ना, वो 2 स्टेप में होता है, जबकि यहाँ पे जो होता है ना, ये सिंगल स्टेप में होता है। कैसे सिंगल स्टेप में होता है, ध्यान से सुनिएगा। मान लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं।
CH3 और CH2 और क्या ले लेते हैं, या बीच में हम वीक ले लेता हूं मैं, क्लोरीन ले लेता हूं, ठीक है। और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लेते हैं, या मैं NU लिख देता हूँ, एक जनरल पहले लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास RX है, ठीक है। और मैंने क्या करा, न्यूक्लियोफाइल अटैक, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का यूज करते हैं, तो एलिमिनेट यानी कि सब्स्टिट्यूट कर देगा, यानी कि एक को हटा के दूसरा आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा RUNI, और यहाँ पे जो है HX आ जाता है। ये जो है जनरली क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का ये जनरल ट्रेंड होता है, इस प्रकार से जो है हमारी होती है। ओके, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं कि आपको, ताकि कि ज्यादा क्लियरिटी आए। CH3 CH2 और यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, H2O ले लिया। ओके, अब जैसे ही H2O ले लिया तो ये क्या होगा कि H2O जो है वो H प्लस एंड OH माइनस में टूट जाएगा। मैं थोड़ा पार्शियल इस तरह से दिखा देता हूं, ठीक है। अब ये देखिए क्या निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही निगेटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे जो स्टेप होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। कैसे सिंगल स्टेप में होता है, देखिए ध्यान से, कि CH3 CH2 एक साइड जो है ना बॉन्ड टूट रहा होता है, दूसरे साइड यहां से बॉन्ड टूट जाता है, और ये OH माइनस धीरे 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 जो है बॉन्ड टूट रहा होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जितनी भी बड़ी कोचिंग होती है ना, ऐसा इसलिए एग्जांपल देता हूं ताकि कि आपको समझ में, जितनी भी बड़ी कोचिंग है, जैसे एक एग्जांपल के रूप में समझाता हूं कि अवंती है। अगर जब किसी भी टीचर ने रिजाइन डाला तो उसको 30 डेज का जो है नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। इधर से वो क्या हो रहा है, जा रहा है, तो दूसरे टाइम में हम लोग क्या करते हैं, 30 डेज में एक दूसरे टीचर को हम लोग क्या कर लेते हैं, हायर कर लेते हैं। जो भी मान लो एज इधर आ रहा है तो बी इधर से बाहर जा रहा है। अभी ये जो है ना कि दोनों साथ ही हो रहा है, ऐसा नहीं कि दोनों में। उसमें क्या हो रहा था कि पहले एक बार जा रहा था फिर आ रहा था। इसी कारण से ये जो है ना रिएक्शन जो होता है वो कितने स्टेट में होता है, सिंगल स्टेट में होता है। और इस स्टेट को हम लोग कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है बीच वाला स्टेट। अब आपसे पूछेगा कोई, क्या ये दिखता है क्या, नहीं ये दिखता नहीं है, तो कहोगे सर फिर क्यों बना रहे हो। ये एक्चुअली आप लोगों को समझाने के लिए, पहले रिएक्शन होता है, बाद में हम लोग मैकेनिज्म बनाते हैं ताकि कि बच्चों को समझ में आ सके। कहोगे सर फिर जब आप ये गलत बना रहे हो ऐसा होता है या नहीं होता, आपको कंफर्म नहीं। इसका अगर जब लाइफ टाइम देखो तो 10⁻⁻⁶ सेकेंड होता है, यानी कि बहुत 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 कम होता है, यानी कि पता भी नहीं लगेगा, इतना कम समय होता है। तो फिर कहोगे कि सर आप, यानी कि जो बाकी साइंटिस्ट को उसको कैसे पता लगता है। एक्चुअली उन लोगों ने एक तरीका बनाया कि इस प्रकार से होता होगा, और इस प्रकार से जो है चलने पे जो है चीजें काफी हद तक सही होती है, ऐसा नहीं कि गलत होता है। इसीलिए हम लोग जो है इस तरीके को फॉलो करते हैं। और जैसे ये ट्रांजिशन स्टेट के बाद जो है क्या हो जाएगा कि यहाँ से Cl जो है चले जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ग्रुप जुड़ जाएगा CH3 एंड CH2। अच्छा, आप लोगों ने कुछ नोटिस किया, पहले कहाँ पे जुड़ता था, SN1 में जिधर साइड से हटता था तो हम दोनों साइड से जोड़ सकते थे। लेकिन यहाँ पे क्या दोनों साइड से जोड़ने का ऑप्शन है क्या SN2 में? नो सर। अच्छा, आपसे पूछेगा क्यों नहीं है। ठीक है सर, एक बार बॉन्ड को तोड़ दिया अब तो जुड़ सकता है ना। एक्चुअल में क्या होता है कि दोनों साथ में ही काम हो रहा होता है। कहोगे नहीं ठीक है ना सर, एक जा रहा है एक आ रहा है, हम इधर से ले जाते हैं, ऐसा नहीं होता। मान लो कि अगर ऐसा करोगे, इस पे भी निगेटिव इस पे भी निगेटिव, निगेटिव निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, रिपेल करेगा। दुश्मन का दुश्मन क्या हो जाएगा, और दुश्मन हो जाएगा, ठीक, काफी अनस्टेबल हो जाएगा। इसीलिए इसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हर कोई एटम चाहता है कि वो खुद को स्टेबल कर सके। ठीक है, अगर वो खुद को स्टेबल कर सकेगा तो जिस कारण से वो क्या करता है, बैक साइड से अटैक करता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा होता है, इन्वर्जन का फिनोमिना होता है। इन्वर्जन का मतलब क्या हो जाता है, बैक साइड से अटैक करता है, अटैक न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड।
ये अभी मैं पॉइंट नहीं बता रहा हूँ, बस आप लोगों को मैं जनरल बातें बता रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ SN2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी से आपको बहुत सारे जो है चीजें क्लियर होंगी। SN1 सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन SN2 जो है नीट के पॉइंट से और जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए आपको इन सारे पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से समझना है, और इसके खास करके रिएक्शन जब आएंगे कि कब क्या चेंज होता है, यही से पता लगेगा कि कौन सा ग्रुप जुड़ेगा, कहां से जुड़ेगा। तो अटैक न्यूक्लियोफाइल फ्रॉम बैक साइड, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ध्यान से सुनिए, आप जैसा न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे ना, न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। आप अगर जब बल्कि ग्रुप लोगे तो यानी कि जो ज्यादा रिपल्सन होगा, तो यहाँ पे जो रेट है ना, वो किस पे डिपेंड करता है? अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल पे। जबकि SN1 में सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा था? अल्काइल हैलाइड। हाइलाइट। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल में आपको असर्शन रीजन में दिया रहेगा क्वेश्चन कि SN2 में न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो रेट को डिपेंड करता है या नहीं करता है। सेकंड में आपको दे दिया जाए कि न्यूक्लियोफाइल को हमने 2 टाइम्स कर दिया तो वो जो है कांस्टेंट रहेगा, तो आपको बताना है कि सही है या गलत स्टेटमेंट है। इस टाइप से एक क्वेश्चन मैंने देखा तो आपको बता दें। याद रखना कि अगर आपने इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो आपका रेट कितना टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा? 4 टाइम 4 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ पे जो है न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड करता है SN2 रिएक्शन, ठीक है। ओके, यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे वो स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे, या जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करोगे। बेस का काम क्या होता है? लोन पे सर आवाज नहीं आ रही।
एक्चुअली नेटवर्क ही चले गया था, जिस कारण से ये प्रॉब्लम आई। ठीक है, सॉरी। ओके, जस्ट 1 मिनट। अब मेरी वॉइस जा रही है? Yes, sir. ओके, सॉरी। ठीक है। मैं क्या ये बता दिया था CH3COH ये बनता है प्रोडक्ट? बोलिए। No, sir. मैंने ओके, पहले तो स्क्रीन शेयर कर देते हैं। Next minute. मेरी स्क्रीन विजुअल है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। अच्छा, ये मैंने बता दिया था कि CH3COOH ये प्रोडक्ट बना है। No, sir. No, sir. यहाँ तक जो है ऐसा इतना लिख दिया था, आप लोगों को विजुअल था? सर ये अभी ये नहीं किया। ठीक है, ओके। मैं यहाँ पे वापस से जो है चीजें बताता हूँ। मैंने एक कोई कंपाउंड ले लिया, मैंने कहा कि H2O के साथ जो है रिएक्शन कराया, और मैंने कहा कि ये जो रिएक्शन है वो SN2 रिएक्शन है। ठीक है, और मैंने जो है प्रोडक्ट बनाया। मैं बेसिकली बता रहा हूं कि कैसे वो एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा। ठीक है, वो मैं बता रहा हूं, इतने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि कहने की बात नहीं। उनको सारा चीज पता है कि SN2 रिएक्शन लगेगा, लेकिन एक छोटा सा माइनर मिस्टेक कैसे कर जाते हैं, देखिए ध्यान से, कि OH का जो है यहाँ पे क्या कर दिए, इस प्रकार से जो है ये बना दिए। अब मुझे बताइए, क्या ये प्रोडक्ट सही है या गलत है? बोलिए, क्या ये प्रोडक्ट सही है? मेरी आवाज तो जा रही है ना? Yes, sir. Yes, क्या मैंने जो yes. प्रोडक्ट बनाया, क्या सही बनाया या गलत बनाया? देखो, अभी कहोगे सर आपने तो यहाँ से ऐसे उठाया, Cl को हटाया, OH लगाया। मैंने भी यहाँ पे Cl हटाया, OH लगाया। तो क्या मैंने प्रोडक्ट सही बनाया है या गलत बनाया? मैंने गलत बनाया है। Sir, O, हाँ बोलिए। sir, OH दूसरी side हाँ, पे वेरी होगा। गुड। यहाँ पे जो है ना ये रिटेंशन है, जबकि हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो कैसा बनेगा? इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। Inversion. यानी कि नीचे की साइड में अटैक होगा, और नीचे की साइड में अटैक होगा। ये प्रोडक्ट जो है क्या है, ज्यादा स्टेबल है। SN2 रिएक्शन जो होता है ना, ध्यान रखना कि वहां पे जो होता है सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, और वहां फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन एंड 3 डिग्री कार्बोकेटायन। आपको इस पॉइंट को ध्यान रखना है, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये प्रोडक्ट जो है आपका क्या बनता है, मेजर प्रोडक्ट बनता है। क्यों नहीं बनता है, इसका रीजन समझिए। अब एक वर्ड समझाता हूं, स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब समझते हैं आप लोग? आज बताते रहिएगा, क्योंकि मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है, नहीं तो मोबाइल में देखते रहता। प्लीज आप लोग थोड़ा सा आज गाइड कीजिए। क्या आप लोगों को स्टेरिक हिंड्रेंस पता है क्या होता है? No. Sir, repulsion. हाँ, वेरी गुड। अब जैसे देखो, मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अब मान लो कि आप ट्रेन में बैठे हो, ठीक है, आप ट्रेन में बैठे हो, सिंगल वाली यहाँ पे विंडो है, और इधर जो है आप बैठे हो। अब मान लो कि आपके साथ कोई पतला आदमी आ जाए, या अगर गर्ल्स है तो गर्ल्स आ जाए कोई पतली, और तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम लगेगा, यानी कि दोनों को दिक्कत कम होगा। लेकिन मान लो कि यहाँ पे हमने क्या कर दिया, मोटे आदमी को बैठा दिया, यानी कि आपसे जो है डबल है, तो वो आपको धक्का मारेगा, खुद भी अच्छे से नहीं बैठ पाएगा। जब वो खुद नहीं अच्छे से बैठेगा तो तुम्हें भी क्या करेगा, कभी इधर उधर धकेलेगा। ठीक है, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि आपकी स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि आपस में ही वो क्या करने लगेगा, रिपल्सन करने लगेगा। अगर तुम ज्यादा सीट ले रहे हो, मैं कम सीट ले रहा हूँ, तो ऐसा भी होने लगता है। ठीक है, फिर बाद में जो है धक्का मुक्की, फिर मार भी होने लग जाता है। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। 3 डिग्री कार्बोकेटायन में इसके साथ जो होते हैं वो 3 बड़े बड़े ग्रुप जुड़े होते हैं,
जबकि 1 डिग्री कार्बोकेटायन में सिर्फ एक ग्रुप जुड़ा होगा। इस कारण से जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होती है वो 3 डिग्री होती है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नेक्स्ट पेज में, आप इसको याद रखिएगा, फिर हम लोग जो है थोड़ी देर में सारे पॉइंट्स को लिखाएंगे, फिर जो है आगे बताएंगे। ओके, यहाँ पे देखिएगा कि मेरे पास मान लो कि CH3 और CH3 और CH3 ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, और CH3C और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और ये कितना डिग्री है, CH2 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, एंड CH3 अब ये है। आपकी जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगी वो क्या हो जाएगी, A B C D। अब क्यों D की सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है, काफी कम होता है। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब है कि आपस में ये जो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोटे छोटे ग्रुप होते हैं तो कोई भी बैठा लेगा। अब जैसे कोई बच्चा आके बैठेगा तो उसको बैठा लेते हैं कि नहीं बैठा लेते, कोई दिक्कत होता है क्या, नहीं। लेकिन एक बड़ा सा मोटा सा आदमी आके बैठ जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा। जिसकी एक सीट की कैपेसिटी एक है तो एक ही हम बैठा सकते हैं। अगर जब बच्चा होता है तो हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं, छोटा सा होता है वो कहीं भी एडजस्ट होता है तो दिक्कत नहीं होती। लेकिन एक बड़ा सा देखिए, यहाँ पे भी ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप है, यहाँ पे भी ग्रुप है, बैक साइड से यहाँ पे अटैक करने के लिए जाएगा तो CH3 कहेगा रुको रुको रुको, जाना नहीं, अभी मेरा यहाँ मैं बैठा हूँ। तो इस प्रकार से क्या करेगा, यहाँ पे रिपल्सन ज्यादा होता है। इस कारण से यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है कार्बोकेटायन का SN2 में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होता है। तो अगर ठीक है सर, ये आपने 3 डिग्री लिख दिया, ये 2 डिग्री लिख दिया, ये 1 डिग्री लिख दिया, तो ये कौन सा डिग्री है, आप चाहो तो इसको 0 डिग्री कह सकते हो। सिर्फ यहाँ पे आपको मैं समझाना चाह रहा हूँ कि अगर जो CH3 पे दिख जाए तो आपको सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है वो जो है यानी कि इस वाले को दे देना, क्योंकि इसके पास कोई कार्बन नहीं है। लेकिन कई जगह इसको 1 डिग्री भी कहा जाता है, एक ही कार्बन है और इसी पे हाइड्रोजन है तो इसको 1 डिग्री भी कहा जाता है। लेकिन ज्यादातर आपको यही मिलेगा, यहाँ पे कई जगह पे आपको इसको 0 डिग्री और 1 डिग्री दोनों कहते हैं। अब ये चीजें तुम्हें समझ में आ गई कि बैक साइड से अटैक करता है, जिस कारण से 3 डिग्री की स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है स्टेबिलिटी ऑर्डर जो हो जाएगा 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो है ना, जो सॉल्वेंट यूज करते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। अब अप्रोटिक सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जहां से H+ आपको जनरली जो है मिलेगा नहीं। प्रोटिक में हमने कहा था कि जिसके पास H+ हो, जैसे ईथर है, तो वहां से हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप को ही उठा लेते हैं। तो सर तब फिर दूसरे जो यहाँ पे अल्काइल हैलाइड है तो वो कहाँ से आएगा, एक्चुअली यहाँ पे इतने बड़े बड़े ग्रुप होते हैं, ईथर, डाइमिथाइल सल्फो ऑक्साइड या DMF यानी कि डाइमिथाइल फ्लोरोअमाइड, तो ये सारे जो ग्रुप होते हैं यहाँ क्या होते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। अब मैं अगर से सिंपल शब्दों में समझाऊं कि ये जो है ना, इन सभी के साथ जो है डिसॉल्व नहीं होते। जनरली मैंने आपको एक बात बताई थी कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होता है, नन पोलर जो है नन पोलर में डिसॉल्व होता है। यहाँ पे ये पोलर होते हुए भी इसके अंदर जो है डिसॉल्व नहीं होता है, जिस कारण से इसको हम लोग क्या कहते हैं, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट कह देते हैं। ये छोटी सी बात है, खैर आपको ये याद रखना कि कौन पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट है, कौन जो है ये है। मेरे ख्याल से सारी पॉइंट को मैंने जो है आपको थोड़ा सा जो है समझा दिया। अब मैं इसको जो है ना एक समराइज के फॉर्म में जो है यहाँ पे SN2 के जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख देता हूं। इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, सॉरी SN2 रिएक्शन। ठीक है, वो मैंने सारी चीजें आपको बता दी है। अब एक एक करके एक एक पॉइंट आपको जब एग्जाम में आएगा तो आपको लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे, मैं बाद में आप कहोगे तो एक किसी क्लास में जो है आपको दोनों समराइज कर दूंगा, SN1 SN2 लिख के। अभी हम फिलहाल यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं। मुझे बताइए SN2 का जो ऑर्डर है वो कौन सा ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर आएगा कि सर सेकेंड ऑर्डर क्यों है,
क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे एज वेल एज अल्काइल हैलाइड पे भी। यानी कि इसका ऑर्डर 1 है, और केमिकल काइनेटिक्स में बताया था कि जितना पावर होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो SN2 रिएक्शन shows सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। बोलिए, याद रहेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है। Yes, sir. Yes, बच्चे वैसे भी यहां से आप देख सकते हो कि वहां पे यूनिमॉलिकुलर था, वहां SN1 से आप याद रखना कि फर्स्ट ऑर्डर है, SN2 से आप क्या याद रख सकते हो, सेकेंड ऑर्डर केमिकल काइनेटिक्स शो करता है। ठीक है, ओके। यहाँ पे ये तो आप लोगों को समझ में आ गया कि ये जो है सेकेंड ऑर्डर करता है। क्यों? क्योंकि ये जो है क्या होता है, अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है, और किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल बोथ पे डिपेंड करता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इंटरमीडिएट होता है इन SN2 रिएक्शन, इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरे बनने के बीच में जो स्टेट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। जैसे आप सभी अभी ट्रांजिशन स्टेट में हो, डॉक्टर बनने तक आप लोगों का जो है, यानी कि जो अभी से लेके जो डॉक्टर बनने का जो फेज है उसको ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं। जिसने इस ट्रांजिशन स्टेट को अपना अच्छा कर लिया वो एक नया एकदम स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो है वहां SN2 रिएक्शन हो जाएगा। खैर यहाँ SN3 रिएक्शन है, क्योंकि केमिकल यानी कि केमिस्ट्री पे भी डिपेंड करता है, फिजिक्स पे भी डिपेंड करता है, बायोलॉजी पे भी डिपेंड करता है आपका। ये कैसा हो जाएगा, SN3। खैर आपका यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो नहीं है, यहाँ पे ना एलिमिनेशन है, यानी कि आपके लिए जो हर साल नया पोस्ट आता है। खैर कह सकते हो कि बूढ़ों लोगों को हटेंगे तभी तो हम लोग आएंगे, इसी तरह से एलिमिनेशन कह सकते हो। खैर एक मजाक कर रहा था कि आप लोग ऐसा दुआ नहीं कीजिएगा कोई बूढ़ा हटे, मेरी जो है वहां पर प्लेस आएगा। ठीक है, खैर यहाँ पे इस इन SN2 रिएक्शन इंटरमीडिएट इज ट्रांजिशन स्टेट, और रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज क्या हो जाएगा, यहां पर लिख देता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू RX, और क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ओके। अच्छा यहाँ पे इंटरमीडिएट लिखा ना, तो ब्रैकेट में लिख लेना कि स्टेबिलिटी जो ऑर्डर है वो क्या है, 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। इस बात को जरूर याद रखना कि SN1 में, क्योंकि सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, CH3 करके दे देगा, Cl दे देगा, और वहां पे लिख देगा DMSO, और आपको जो है बताना कि कहाँ पे ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो आप लोगों को अगर ये बातें याद रहेंगी तो आपके जो है काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करते हैं। या इट अकर्स इन सिंगल स्टेप में लिख देता हूं, इट अकर्स, पहले सिंपल सिंपल से पॉइंट लिख लेते हैं, इट अकर्स इन सिंगल स्टेप। सिंगल स्टेप में कैसे हो रहा है, आप लोग कोई मुझे बताना चाहेंगे? क्योंकि एक ही बार में न्यूक्लियोफाइल जुड़ता भी है और हैलोजन क्या होता है, निकलता भी है, इसीलिए कैसा स्टेट में होता है, इट अकर्स इन सिंगल स्टेट। ये जो रिएक्शन होता है ना, SN2 रिएक्शन इज इंडोथर्मिक। अब आपके मन में आएगा सर इंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जो हीट को क्या करता है, एब्जॉर्ब या यूज। एब्जॉर्ब करता है। अब आप लोगों के मन में आएगा कि सर इसमें क्यों हीट देना पड़ रहा है, आपके मन में आएगा। चलो वहां तो आप लोगों ने कहा कि सर SN1 में है, आप बॉन्ड तोड़ रहे थे तो इसलिए एनर्जी रिलीज हो रही थी। यहाँ पे मुझे बताओ कि सर क्यों एनर्जी देनी पड़ रही है। एक्चुअल में क्या होता है कि ये ना काफी 1 डिग्री जो होता है, यानी कि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, जिस कारण से थोड़ा ये स्टेबल होता है। और जो चीज स्टेबल होता है उसको तोड़ना के लिए आपको क्या देना पड़ता है, एनर्जी देनी पड़ती है। देनी पड़ती है कि नहीं? अब मान लो कि आपका दोस्त अच्छा दोस्त है, आपको उसको तोड़ना है तो क्या करोगे, बाहर से जो है कुछ एनर्जी दोगे।
किस फॉर्म में दोगे वो आप लोग समझ रहे हो, मैं बोलूंगा नहीं, ठीक है। कई लोग जो इसमें महारत भी हैं, आप लोगों की नहीं बात कर रहा, जो बड़े लोग होते हैं वो, बच्चे लोग तो सीधे साधे होते हैं, उनको उतना ज्यादा नहीं है, लड़ाओ आज लड़े कल फिर से वापस जो वैसे ही हो जाते हैं, उन्हीं के साथ करना पड़ेगा। ओके, खैर ये 4 पॉइंट हमने बात कर लिया। उसके बाद हमारे पास 5th पॉइंट क्या हो जाता है, मुझे बताइए कि SN2 जो है रिटेंशन शो करेगा या इन्वर्जन शो करेगा? Inversion. So inversion. SN2 रिएक्शन shows इन्वर्जन। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे कार्बोकेटायन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। मैं लिख दूं क्या? चलिए लिख ही देता हूँ, ये तो बाद में कहोगे सर आपने छोड़ दिया था, इसलिए हमने भी एग्जाम में छोड़ दिया। ओके, इन SN2 रिएक्शन रीअरेंजमेंट इज नॉट पॉसिबल। आपसे पूछेगा क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर रीअरेंजमेंट क्योंकि 1 डिग्री में है, उसमें कोई पॉसिबल ही नहीं बन रहा। 3 डिग्री में बैक साइड से अटैक नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा थी। तो ये पॉइंट था। 5th पॉइंट आप लिख सकते हो कि इसमें हम लोग जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं? ए प्रोटीन। अब प्रोटीन यूज करते हैं, पोलर अब प्रोटीन सॉल्वेंट का यूज करते हैं। क्या क्या होते हैं मैं नाम लिखता हूं। पहला आपको मिलेगा ईथर, दूसरा एसीटोन। हाँ ठीक है, एसीटोन कह सकते हो। तीसरा DMSO, इसको कहते हैं डाई मिथाइल, आपको DMSO ही दिखा रहेगा, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड, ठीक है। चौथा DMF, डाई मिथाइल फ्लोरोअमाइड, ठीक है। ये जो है आपको जनरली दिख जाए तो समझ जाना कि वो जो रिएक्शन है वो कैसा रिएक्शन होगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये जो होते हैं ना स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, खैर आप लोग समझ जाना ये सभी के सभी क्या है, अपोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्योंकि हम बेस आगे जाके लिखेंगे। ओके, और कोई पॉइंट रह गया हो तो मुझे बता दीजिए, बोलिए कोई पॉइंट रह गया है? अच्छा, एक ये मैं लिख ही देता हूं, यहाँ पे जो हम लोग यूज करते हैं इन SN2 रिएक्शन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इज यूज्ड। We used strong nucleophile। हम लोग जो यहाँ पे यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करते हैं। कुछ क्वेश्चन कराता हूं, फिर इसके बाद जो है इनकी किस किस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है, फिर हम लोग जो है आगे बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन कराए 2-3, सॉरी चलिए पहला क्वेश्चन देता हूं। मान लो आपके सामने कोई ये कंपाउंड है, पहले सिंपल सा देते हैं। एक बात याद रखना कि SN2 जो है ना 3 डिग्री कार्बोकेटायन में पॉसिबल नहीं होता है, हम बनाते नहीं है, जनरली नहीं बनाते, आपको कहीं बना हुआ मिलेगा भी नहीं, इसलिए मैं इसका यूज भी नहीं करूंगा। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ये कंपाउंड जो है वहां पे अटैक नहीं करते हैं, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, मैंने वैसे रिटेंशन वाला पॉइंट लिख दिया है ना, सॉरी इन्वर्जन वाला, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। CH3 और मैं यहाँ पे
CH, बहुत ही सिंपल सा देता हूं, और यहां पे मैं दे देता हूं Cl दे देता हूं। आपके सामने यहां पे मैं यूज करता हूं, पहले सिंपल सा यूज करता हूं, 2 कंपाउंड बनाऊंगा मैं, एक SN1 के लिए, एक SN2 के लिए। यहाँ पे लिखता हूँ SN1 के लिए मैंने जो क्या यूज किया, H2O, और यहाँ SN2 के लिए हमने क्या यूज किया, H2। अब जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ना SN1 के लिए, CH3, यहाँ पे SN2 की जगह DMF ये सब भी लिखा रहेगा, लेकिन अभी सिंपल सिंपल कर रहे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, क्या मैंने सही प्रोडक्ट बनाया है या गलत बनाया है? सही। ये सर सही है। अच्छा, क्या मैं ऐसा बना सकता हूँ क्या? बोलिए। यस सर। यस Yes, सर। sir. दोनों प्रोडक्ट बनेंगे? यस सर, SN1 50% था बिल्कुल। दोनों के। ये 50% बनता है, और ये भी कितना बनता है, 3%. 50। 50%। ओके, मैं SN2 में CH3, CHO, OH और CH3, CHOH। अब मुझे बताइए कि SN2 में कौन सा पॉसिबल होगा? सर सेकंड वाला मेजर क्यों इन्वर्जन शो करता है। ओके, अच्छा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रैकेट में लिख रहा हूं, इस पोजीशन जहां से अटैक करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिटेंशन कहते हैं। ध्यान रखना वर्ड का, क्योंकि बार बार यूज करोगे ये सब। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है Cl इधर साइड है, तो यानी कि ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिर्फ कौन सा बनता है, इन्वर्जन प्रोडक्ट हमारा जो है। ओके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन में आगे कराता हूँ, फिर ये जो है फैक्टर की बात करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है, अभी मैंने बहुत सारी चीजें नहीं बताई है, फिर भी आप लोगों को समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए CH3Cl है, और यहाँ पे मुझे बताइए कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। SN2 है, क्या मैंने प्रोडक्ट सही बनाया? बोलिए, ध्यान रखना कैसा है। SN2 है, तो SN2 में क्या होता है, बैक साइड से अटैक करता है, और बैक साइड से अटैक करता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वर्जन कहते हैं। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं कि यही पोजीशन, आपको ये भी ध्यान रखना है कि SN2 में जो है 1 डिग्री ज्यादा प्रेफरेंस करता है 2 डिग्री से एंड 3 डिग्री से इन SN2, और SN1 में क्या करता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री करता है। यहाँ पे SN1 कह रहा है, तो आपके सामने CH3, C और CH3 और OH, और चाहो तो इसको जो है दोनों साइड से बना सकते हो, क्योंकि हमने सिर्फ SN कहा, आपकी इच्छा है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाता है, रेसमिक मिक्सचर हो जाता है। रेसमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है, सर रिटेंशन प्लस इसमें क्या इन्वर्जन। हो, इन्वर्जन भी हो और रिटेंशन भी हो, इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या कह रहे हैं, यानी कि रेसमिक मिक्सचर कहते हैं। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं इसको हटाता हूँ, यहाँ पे मुझे सवाल बनाते हैं। ओके, अब ये देखो KCN है, अब आपके सामने नया ग्रुप आ गया, ये तो समझ में आ गया कि DMF आ गया, तो यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा बनेगा, SN1 बनेगा या SN2 बनेगा, SN2। SN2 बनेगा। अब आपके सामने कहोगे सर मेरे पास तो अब न्यूक्लियोफाइल है ही नहीं, है न्यूक्लियोफाइल, आपको क्या करना है, K प्लस एंड CN माइनस लेना। इसका मतलब है CN माइनस यहाँ पे आके जुड़ेगा। हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल किसे कहते हैं, जिसपे क्या हो, या तो पॉजिटिव हो नेगेटिव या चार्ज नेगेटिव हो, अलोकेट। उसको हम लोग क्या कर देते हैं, न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है किस इस प्रकार से जो है जोड़ देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कि SN2 है तो वेज पे है तो डैश पे आ जाएगा, यानी कि इसका मतलब, डैश का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक फ्रंट साइड को हम लोग क्या करते हैं कि मोटे वाले लाइन से दिखाते हैं, और पीछे वाले साइड को डैश डैश यानी धुंधला दिखता है, इसीलिए इसको हम लोग डैश डैश से दिखाते हैं। ये याद रखने का तरीका है। खैर वहां पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा, डैश शोज द फ्रंट साइड ऑफ एनी एटम एंड द बैक साइड शोज द
फ्रॉम द वेज, ये लिखा रहता है। लेकिन हम उसको याद रखने के लिए कहते हैं पीछे वाले साइड को जो है ना थोड़ा थोड़ा पार्ट दिख रहा होगा, धुंधला दिख रहा होगा, इसलिए डैश डैश से दिखाते हैं। आगे वाले का पूरा दिख रहा होगा इसलिए सॉलिड से दिखाते हैं। यहाँ पे जो प्रोडक्ट है SN2 है, ठीक है, इस कारण से यहाँ पे ये सारी चीजें मिल रहा है। यहाँ पे उसके बाद जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, बताइए क्या ऐसा मैं बना दूं, बताइए कौन सा प्रोडक्ट सही है, ए सही है या बी सही है? सर दोनों सही है। दोनों सही है। SN1 में क्या होता है, रिटेंशन इन्वर्जन दोनों। देखो बस आपको SN2 में ध्यान रखना है, SN1 में आपसे कभी पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखो यहाँ पे आपके पास SN2 है, OH माइनस है, यहाँ पे वेज में है तो डैश में बना देना। SN1 है, अब यहाँ पे आपके सामने दिक्कत होगा तो H प्लस CO3 माइनस, इसको मैं बना देता हूँ SN1 के लिए। ये कैसा हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे SN1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, डैश पे तो डैश पे ही हम बना देंगे, वेज पे है तो वेज पे ही बना देंगे। हमारी इच्छा है CH3 या OCH3 लिख दीजिए। और साथ में चाहो तो किसी की इच्छा होगी सर हम तो नाराज हो जाएंगे, मेरे लिए तो डैश भी बना दो, तो उनके लिए डैश भी बना देते हैं। वैसे आप लोग समझ गए होंगे अब चीजें जो है OCH3, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास क्या होंगे कि जो प्रोडक्ट बनेंगे। आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं 5-10 मिनट, या फिर जो है लेफ्ट ये करना से चाहते कंटिन्यू करते हैं। हैं? एक बार सभी बता दीजिए। यस सर। Yes, sir. ठीक है, लेफ्ट करोगे ना, क्योंकि मैं जो है कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा, मैं नहीं चाह रहा कि किसी का छूट जाए, अगर जो डाटा के कारण अगर जाए, ठीक है। ओके, मैं ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा सा बस आप लोगों को किन किन फैक्टर पे SN2 रिएक्शन जो है डिपेंड करता है। पहला पॉइंट, नेचर ऑफ अल्काइल हैलाइड। इसका मतलब है जो मैंने एक पॉइंट अभी बताया था, CH3 एंड CH3, ये कार्बोकेटायन है। CH3 और यहाँ पे H प्लस लिख दो, और ये 2 डिग्री है, और यहाँ पे CH3 कार्बोकेटायन CH2 एंड CH3 प्लस। तो इसमें जो सबसे ज्यादा जो स्टेबल होता है वो क्या होता है, यानी कि जिसको आप कह दो 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मैं इसको 0 डिग्री लिख देता हूँ। कई जगह आपको 1 डिग्री भी मिल जाए, मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि कि आपको समझ में आ जाए। लेकिन अपनी बुक में जो है जनरली हम बात करते हैं वो 1 डिग्री की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, 2 डिग्री की ज्यादा होती है एंड 3 डिग्री की होती है। कई जगह पे इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे सीट में, आप जब सॉल्व करोगे तो। ये क्या है, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शन। ठीक है, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं नेचर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट। इसका मतलब है जो रेट है ना वो डिपेंड करता है किस पे, स्टेरिक हिंड्रेंस पे। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बल्कि ग्रुप लिखा रहे, स्टेरिक हिंड्रेंस लिखा रहे, तो आप समझ जाना कि यहाँ पे जब बड़े ग्रुप हो जाते हैं तो क्या हो जाएगा कि आपस में रिपल्सन होगा। तो यहाँ पे एक ऐसा भी लिख सकता हो कि रेट अगर से इंक्रीज कर रहा है तो स्टेरिक हिंड्रेंस बताइए क्या हो रहा होगा, Decrease. डिक्रीज। अगर रेट कम हो रहा होगा तो इसका मतलब है क्या हो रहा होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ रहा होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब क्या है, बल्कि ग्रुप। वहां तो हम लोगों ने रियल लाइफ में समझा दिया मोटा पतला, यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, एक बड़ा सा ग्रुप होगा, एक छोटा सा ग्रुप होगा, इसको हम लोग कहते हैं बल्कि ग्रुप होगा। बल्कि ग्रुप होगा तो वहां पे जो है स्टेरिक हिंड्रेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे रेट हम बढ़ा रहे थे तो इसलिए समझ जाना, स्टेरिक हिंड्रेंस आपको याद रखने में जो है मदद होगा।
थर्ड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आपको ये सभी के सभी न्यूक्लियोफाइल को याद रखना है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा। एक ऐसा है, आप लोगों को याद रखना। देखिए एक तो आप लोग को सभी पता है, ये कहाँ पे दिख जाए तो आप समझ जाना कि SN2 रिएक्शन जो है हो रहा होगा OH माइनस CN माइनस SH माइनस OPH और जो है CH2NH3 and RNH2। ये सभी के सभी कैसे हैं, यानी कि जो है नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल किसके लिए, फॉर SN2 के लिए, यानी कि जो है सिंपली आप समझ रहे हो, क्योंकि हम लोग सारी बातें किसके लिए कर रहे हैं, SN2 के लिए बात कर रहे हैं। अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल दिख जाए तो जो रिएक्शन होगा वो कैसा हो जाएगा, SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ओके। अब अलग अलग जगह पे वहां पे क्या होगा, जैसे भी एक मैंने कराया था KCN, तो KCN में क्या होगा, यहाँ से CN निकल CN माइनस, यानी कि जो भी निगेटिव टर्म होगा उस प्रकार से। अब मान लो कि NH3 आएगा, जो कि नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को इन सबके रिएक्शन के बारे में पढ़ना है कि कैसे हम लोग जो है अटैक कराएंगे, तो वो सारी चीजें जो है आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन भी कराएंगे, चिंता मत कीजिएगा। कुछ क्वेश्चन ये रहे, और आप लोगों का एक होमवर्क है, बच्चे लोग भाग गए हैं बहुत।